चलेगा, पीएफएसआई घोटाला नहीं चलेगा, समय पर वेतन देना होगा। प्रदेश स्तर में जो छत्तीसगढ़ शासन जो है अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण का घोषणा जो किया था, उस घोषणा को लागू किया जाए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण हम लोगों का जो मांग है, जो 2017 में क्लीन सिटी के अंतर्गत में स्वच्छता दीदियों लोगों का जो भर्ती किया है, उनको मानदेय केवल 6,000 रुपया दिया जाता है। उनका सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित सरकार के द्वारा नहीं किया गया। अगली बार भी जो है रमन सरकार जी थे, वो भी इस संबंध में किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया है। और राज्य में अभी वर्तमान जो भूपेश सरकार है, उससे भी हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि स्वच्छता दीदी को पीएफ और ईएसआई के दायरा में लाया जाए। और इसके साथ साथ जो है स्थानीय स्तर पर जो है स्थानीय निकायों में जो है कामगारों के उनकी पीएफ ईएसआई में जो धांधली हो रहा है, समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, उनका वेतन में कटौती और उनके हाजिरी में कटौती, सामाजिक सुरक्षा उपकरण नहीं मिल पा रहा है, उनको सुरक्षा उपकरण का भी अभाव, ये तमाम मांगों को लेकर के हम लोग पूरे जिले स्तर पर जो है हम लोग मुख्य अधिकारी नगर निगम नगर पालिका और नगर पंचायत में, और दूसरा जो है नगर निगम के स्तर में हम लोग जो है आयुक्त महोदय को, और साथ साथ में वहाँ के पदस्थ प्रतिनिधि जो है महापौर है, उनको भी हम लोग अपनी समस्याओं से हम लोग अवगत करा रहे हैं। और इस मांग को अगर नहीं होता है तो हम लोग एक व्यापक आंदोलन की तरफ में हम लोग जाने के लिए हम लोग बाध्य हैं। आज आप लोगों ने किसके पास दिया ज्ञापन? आज हम लोगों ने जन सूचना अधिकारी जो है RK जैन जी को हम लोगों ने दिए हैं, उनको मांग पत्र। और उसने बताया कि कमिश्नर महोदय जी जो है कलेक्टर की मीटिंग में है, और वो जैसे ही आएंगे आपके मांग पत्र से अवगत करा दिए जाएंगे बोल करके बात को रखा है। अच्छा, मान ली जाए ये आपके आवेदन के ऊपर, आपके मांगों के ऊपर सरकार ध्यान नहीं देती, तब फिर आप क्या करें? हम लोग इस पर पूरे तरह से रणनीति बना चुके हैं हम लोग, और उसी रणनीति के तहत में हम लोग जिले में तमाम जगहों में जा कर के हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग अपना मांग पत्र सौंप रहे हैं 8 सूत्री मांगों को लेकर के। और दूसरी बात आपने जो बोले है कि भाई आप लोगों का रणनीति क्या है, वो हम लोगों का प्रदेश स्तर पर रणनीति एक अनियमित कर्मचारी हम लोगों का जो संघ से है, वो रायपुर में उनका अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है, और बाकी जो निकायों में भी है हम लोगों का बातचीत चल रहा है। हम लोग भी जो है जैसे लगता है कि आवश्यक सेवा को बंद करना है, तो उस तरफ में फिर हम लोग आवश्यक सेवा को बंद करके हम लोग आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध होंगे। आपका नाम बताइए। मनोज कोसरे, नगरीय निकाय जनवादी सफाई कामगार यूनियन से, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति से महासचिव। यहाँ पर आए हुए हो थाना छावनी में, और क्या कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए आप। मैं सुरेंद्र कुमार बिंद्रे, वार्ड संतोषी द्वारा वार्ड 35 का सुपरवाइज़र हूँ, सफाई सुपरवाइज़र। कल दिनांक 11/9 को एक अज्ञात मतलब अनवर नाम का एक बंदा है व्यक्ति, जो एक कर्मचारी है, उसको कुछ काम के लिए बोला तो वो कर्मचारी बोला कि सुपरवाइज़र को बता दीजिए एक बार। तो वो गाली गलौज करने लग गया और बोला कि मैं उसका बाप हूँ, काम कैसे नहीं करेगा। फिर वो कर्मचारी मेरे पास आके बताया कि भैया आपको ऐसा सब बोल रहा है। मैं उसको फ़ोन लगाया, पूछा भाई तुम मेरे को ऐसा क्यों बोले। तो आया और वापस में आया और मेरे को मारना चालू कर दिया। मारपीट करने के बाद हम लोग FIR करके शाम को FIR करने आए थे, FIR भी हुआ। और उसके बाद दूसरे दिन मेरे साथी कर्मचारी मेरे साथ में आए और थाना में हम लोग उसका गिरफ्तारी और सज़ा के लिए मांग करें। 5 साल तक कुछ नहीं कर सकता, और वो धमकी भी दिया था मेरे को कि 5 साल तक मेरा कुछ नहीं कर सकता वो। अभी जो मेरे साथ में एक सुपरवाइज़र था और जो लेडीज़ को वो बोला था कर्मचारी को, वो भी अभी गवाही दे के आए हैं हम लोग थाना में। गवाही हम लोग का हो गया और थाना वाला प्रभारी सर बोले हैं कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाएगा, बोले आश्वासन दिए। उचित कार्रवाई करने का आश्वासन पुलिस प्रशासन द्वारा दिया गया। आप उस कार्रवाई से पुलिस प्रशासन का भी संतुष्ट हैं? जी सर, अभी तक तो अब कार्रवाई अभी हो रहा है, इसके हिसाब से कुछ कार्रवाई होगा तो संतुष्टि मिलेगी अपने को। जी, तो अपना नाम बता दीजिए। सुरेंद्र कुमार।
बताइए जी, आप लोग किस चीज़ों को लेकर के आज यहाँ थाना सौनी आए हुए हैं, क्या समस्याओं को लेकर के और क्या आप लोगों का मांग है? पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, नाम मेरा सोनू बेगम है। एक सफाई कामगार है जिसका नाम है सुरेंद्र गेड़े और सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर को एक आदमी आकर के बुरी तरह मार गया। मारने का कारण ये था कि उसको बोला गया था कि एक महिला को बोला कि ये कचरा उठा लो, वो नहीं उठाने के कारण सुपरवाइजर से बात कर लो, मतलब वो जगह अलग था और सुपरवाइजर का जगह अलग था। तो बोला कि सुपरवाइजर से बात कर लो, तो सुपरवाइजर को बोलता कि मैं तेरा बाप हूँ, जाके उसको बोल ये काम कर। शायद वो महिला ने नहीं की क्योंकि उसका एरिया नहीं बनता था। वो सीधा सुपरवाइजर के पास गया कि मैं तेरा बाप हूँ। समस्याओं को लेकर के आज आप लोग यहाँ थाना छावनी में आए हुए हो, समस्त सफाई कर्मचारी, तो आप लोग थोड़े से बताइए विस्तार से कि क्या है पूरा मामला जिसको लेकर के आप लोग यहाँ थाना का घेराव किए हुए हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुआ है? ऐसा नहीं है सर, आप भी खड़े हो वहीं पे। वाले सफाई कामगार हम लोग यहाँ आप भी खड़े रहो, बोलो थाना में एक मांग को लेकर के आए हैं, रिपोर्ट के लिए आए हैं। वैकुंठ धाम के सुपरवाइजर सुरेंद्र सुपरवाइजर के साथ कोई पार्षद के कोई कार्यकर्ता है जो उससे मारपीट किया, उसके लिए हम लोग थाना में रिपोर्ट करने आए हैं। रिपोर्ट हो गया है, उसको लाने के 2 बार रहे लेकिन